हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जागृति अकेडमी में। मैं हूं आरती और आज हम करेंगे वाक्य के प्रकार। पहले हम आसान भाषा में सारे नियम समझेंगे, उसके बाद एमसीक्यू हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य के प्रकार, इसमें कौन कौन से वाक्य के प्रकार होते हैं सारे प्रकार एक एक करके समझेंगे और लास्ट में एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा एमसीक्यू किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होता है और इसको याद कैसे करेंगे और परीक्षा में अगर आ गया तो पहचानेंगे कैसे। लास्ट में आपको मैं ऐसी ट्रिक्स याद करने के लिए ट्रिक्स बताऊंगी जो आप एग्जाम के टाइम पर याद करके अगर लेके जाती हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य जो किसी बात का सामान्य कथन करे, सामान्य अर्थ बताए, सामान्य बात को विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया है कि राम विद्यालय जाता है, तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि राम कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल साधारण सा वाक्य हो वहां पर क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो प्रश्नवाचक वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कैसे, कहाँ, क्यों, क्या, ये सारे क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य में सॉरी सारे वर्ड हैं प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। कि जैसे उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर क्या तुम विद्यालय जा रहे हो, इस प्रकार के वाक्य आपके प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य को याद करने के लिए, पहचानने के लिए कौन सी ट्रिक है कि आपको उससे क्वेश्चन करना है। क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कितने, ये सारे वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आज्ञा। आज्ञावाचक वाक्य, तो इसमें आज्ञा देना, लेना, इस प्रकार से। जैसे किसी को आदेश भी देते हैं, अनुरोध भी करते हैं और सलाह। ये सारी वाक्य के पहचानने के लिए है। और वाक्य कैसे है इसका बनता है, तो इसका देखो उदाहरण के लिए मैंने दिया है, यहाँ पर ध्यान से समझना। कृपया बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है कंफ्यूज होते हैं। कृपया बैठ जाइए, या अपन आज्ञा देते मुझे पानी लेकर आओ, मुझे खाना लेकर आओ, मुझे खाना दे दो, मुझे फाइल दे दो, इस प्रकार से। और इसमें सलाह है, क्योंकि वाक्य भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, जिसमें आप किसी को सलाह देते हो या किसी की सलाह लेते हो। नेक्स्ट है इच्छावाचक। इच्छावाचक जहाँ पर अपन इच्छा करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं। किसी को आशीर्वाद देने के तौर पर इच्छा जाहिर होती है, किसी को शुभकामना देते हैं, जब अपन इच्छा कहते हैं ना कि अगर किसी का बर्थडे हो तो कहते हैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, भगवान आपका भला करे, इस प्रकार से। अगर किस और आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं भगवान आपको हमेशा खुशी रहे। तो यहाँ पर भगवान से अपन क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं, इच्छा अपनी बताते हैं कि भगवान इनके साथ हमेशा ऐसा अच्छा हो। तो यहाँ पर इच्छा जाहिर हो, शुभकामनाएं दी जाए, बर्थडे पर अपन शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, किसी का बर्थडे है तो विश करते हैं, इच्छा होती है। भगवान से भी अपन प्रे करते हैं, कभी कभी खुद के लिए भी कुछ मांगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इच्छा जाहिर की जाती है, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो मैंने लिया है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, जैसे मैं भगवान से प्रे करूंगी के सारे जो विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से 10th क्लास में पास हो जाए, तो ये मेरी इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आश्चर्य होता है। कहते हैं ना सरप्राइज, किसी को सरप्राइज देना। सिंपल से आपको इन वर्डों को रखना है, याद करना है। मतलब कि आश्चर्य है, खुशी, ठीक है, दुख आदि, इस प्रकार के भाव अगर वहां, तो वहां पर क्या होता है, विस्मय आदि बोधक। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पर उदाहरण दिया है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस प्रकार से कहते हैं वाह कितना सुंदर जगह है, कहते हैं ना। इस प्रकार से वाक्य क्या होता है, वो अपना वाक्य विस्मयादि बोधक। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में भी उसको यूज करते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता ये वाक्य कौन सा है। ठीक है, वाह क्या कितना कितना खूबसूरत जगह है, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, तो कोई मंदिर अच्छा लगता है तो अपने मुंह से निकलती है, अपने सोचते हैं वाह कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ पर सुकून मिलता है मंदिरों में। इस प्रकार से वो क्या होता है, अपन बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। किसी को सरप्राइज देते हैं जब भी, वो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अब नेक्स्ट है आपका संदेह। संदेहवाचक क्या होता है, तो संदेहवाचक वाक्य वह होता है जहाँ संभावना या संदेह हो। ठीक है, किसी भी चीज की करने की संभावना हो,
ठीक है। वहां पर क्या होता है, संधिवाचक वाक्य होता है। शायद वह आ जाएगा, शायद वह कल आने वाला था, या शायद वह कल आएगा। ठीक है। हो सकता है मैं कल इंदौर जाऊंगा, इस प्रकार से। शायद मैं कल भोपाल जाऊंगा, इस प्रकार से वाक्य क्या होते हैं, संधिवाचक। लेकिन क्लियर नहीं होती, जहां पर कोई बात क्लियर नहीं होती कि ये काम हो रहा है, शायद पे, हो सकता है, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है संकेत वाचक। संकेत वाचक वाक्य क्या होता है, संकेत वाचक वाक्य वह होता है जहां पर अपन किसी चीज के बारे में संकेत करते हैं, किसी चीज के बारे में अपन को संकेत मिलता है कि यहाँ पर ऐसे काम होने का संकेत है। ठीक है। या शर्त रखी जाती है, शर्त या संकेत, ये सारे क्या होते हैं, संकेत वाचक वाक्य में आते हैं। एग्जाम्पल देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये संकेत दे रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो जरूर अच्छे से पास हो जाओगे। अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको सारा कुछ समझाने वाली हूँ। अब बारी है इसको याद करने की ट्रिक, कैसे याद करें। ये सारे वाक्य को भूल जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने के लिए आपको इस प्रकार से इस ट्रिक का यहाँ पर याद करना, यूज करना है। ठीक है। बी से हो जाएगा विधान, टा से प्रश्नवाचक, और आ से आपका आज्ञावाचक हो जाएगा। आ से आज्ञावाचक, ई से इच्छावाचक, बी से विस्मयादि, और सा से संदेहवाचक हो जाएगा। और नेक्स्ट सा से संग से क्या हो जाएगा आपका संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक अच्छे से टॉपिक को समझ लिया है, तो आगे मैं आपको ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एमसीक्यू सॉल्व जरूर करना, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रैक्टिस टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करते, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, तो आपको ये पता ही नहीं चलता कि ये टॉपिक सही से याद कर लिया है, पढ़ लिया है कि नहीं। इसीलिए हमेशा आप जो भी टॉपिक को पढ़ते उसको प्रैक्टिस जरूर किया। आप 10 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो तो 10 करना, 20 कर सकते हो, जितना मतलब ज्यादा कर सकते हो उतना सॉल्व कर। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एमसीक्यू को हल करोगे, जब भी आपको सही से समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को मैंने सही से पढ़ लिया है। ठीक है। तो आप प्रैक्टिस जरूर किया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। अब आप क्या करना है, 5 सेकंड आपको खुद से, अगर टॉपिक को आपने सही से पढ़ा है तो 5 सेकंड आप पहले खुद से सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं जो आपको आंसर बताऊंगी उसको आपको चेक करना है। आपको पहले क्या करना है, अपने आंसर को नोट करना है कॉपी में। लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर देखना है कि आपने कितना सही किया है, कितना नहीं। इससे सही से टॉपिक क्या होता है, क्लियर होता जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा अपना प्रश्नवाचक, क्योंकि क्या वर्ड यहाँ पर दिया गया है। दूसरा बंद कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक या संकेतवाचक। तो इसका सही आंसर होगा आज्ञावाचक, क्योंकि कृपया बोल रहे हैं तो यहाँ पर आज्ञा की बात, अनुरोध हो रहा है, अनुरोध किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 क्लास में प्रथम आऊं, इस प्रकार से क्या होता है, इच्छावाचक, विधानवाचक, संदेह, प्रश्नवाचक, सॉरी विस्मयादि बोधक है या फिर प्रश्नवाचक। तो देखो कि कास कास शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी इच्छा है ये, इसलिए ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य सही रहेगा। यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है। वाह कितना सुंदर दृश्य। अब बताओ, वाह कितना सुंदर दृश्य, ये कौन सा है, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि या विधान। तो वाह क्या संदेश है, यहाँ पर आश्चर्य और प्रसन्नता की बात हो रही है, तो ये अपना क्वेश्चन विस्मयादि बोधक है, जी आंसर सही रहेगा। वाह कितना सुंदर चित्र है, तो इसमें क्या आएगा आपका विस्मयादि बोधक वाक्य, सी आंसर सही रहेगा। यहाँ पर आश्चर्य और प्रसन्नता व्यक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायद आज वर्षा हो जाए, तो संदेहवाचक वाक्य है, इसलिए इसमें सही आंसर संदेहवाचक वाक्य सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये क्या है आपका इच्छा भोजन, इच्छावाचक, सॉरी संकेतवाचक वाक्य है आपका, क्योंकि यहाँ पर यदि मेहनत करोगे तो सफल होगे, नहीं करोगे तो कैसे हो पाओगे, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। ठीक है। बी ऑप्शन सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, इसमें कौन सा 4 ऑप्शन है, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर,
भारत हमारा देश है, तो यहाँ पर विधानवाचक यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, यही एक सामान्य सा कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ईश्वर तुम्हें सफलता दी। क्या है? ईश्वर तुम्हें सफलता दी। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी इच्छावाचक, ऑप्शन सी संकेत और विधानवाचक वाक्य। तो इसमें क्या हो रहा है? ईश्वर तुम्हें सफलता दे। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, तो ये शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए तुरंत अपना काम पूरा करो। क्या है यहाँ पर? तुरंत अपना काम पूरा करो। आज्ञावाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक है संकेत। तो तुरंत है, ये आज्ञा दे रहा है, तो तुरंत अपना काम पूरा करो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? तुम कल मेरे घर आओगे। यहाँ पर क्या हो रही है? क्या तुम कल मेरे घर आओगे? प्रश्न को आप हमेशा सही से पढ़ा करो, क्वेश्चन के आंसर जो ऑप्शन सही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है, विधानवाचक, संधिवाचक। तो क्या तुम मेरे घर आओगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अब बारी है परीक्षा में याद रखने के लिए कुछ बातें जो आपको विशेषकर ध्यान रखना है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है, आपको क्या दिखाई दे तो प्रश्नवाचक वाक्य, कृपया या करो दिखाई, आज्ञावाचक, काश और ईश्वर। अगर ये शब्द दिए हैं और आप इसको चाहो तो नोट भी बना सकते हो। इच्छावाचक है, और वाह और अरे इस प्रकार से विस्मयादि बोधक है, शायद संदेहवाचक है, यदि तो संकेतवाचक है, और सामान्य कथन विधेयवाचक है। वाक्य आपका। तो अगर आपने सारे सातों प्रकार समझ लिए और 10 एमसीक्यू हल कर लिए, तो बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से आने वाले अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। रोज 15 मिनट अभ्यास कीजिए और इसी प्रकार से हर टॉपिक को दोहराइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।